मध्य प्रदेश में तेजी से बदली सियासत के बीच अब उपचुनाव की दस्तक दिखाई देने लगी है, जिसमें प्रेमचंद गुड्डू ने बीजेपी से त्याग पत्र देकर खलबली मचा दी। तो चंबल और अन्य सीटों पर बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है, लेकिन 24 सीटों पर आखिर क्या होगी रणनीति? दरअसल कांग्रेस में उपचुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है, जो अब सामने दिखाई देने लगा है। कभी कांग्रेस से विधायक और सांसद रहे प्रेमचंद गुड्डू अब सांवेर से ताल ठोकने की तैयारी में हैं। और बुधवार को उन्होंने बीजेपी के कारण बताओ नोटिस का जवाब देकर इरादे भी जता दिए हैं, बल्कि संकेत भी दे दिया कि उनका अब अगला कदम क्या होगा। नहीं, तुलसी सिलावट और ज्योतिराव सिंधिया को हराना है। ये जो है हमेशा से ये षड्यंत्रकारी लोग रहे हैं। इस देश के साथ गद्दारी की सिंधिया परिवार ने कि इनको सबक सिखाने के लिए सांवेर की जनता, जो कि हमारा कार्य क्षेत्र है, पहले एमएलए रहा हूँ मैं, वहाँ से जनता सबक सिखाएगी और निश्चित तौर से तुलसी सिलावट को यहाँ पे चुनाव हराएंगे और तुलसी सिलावट की हार यानी ज्योतिराव सिंधिया की हार मानी जाएगी। तो ये सबक देंगे हम लोग। बात अकेले गुड्डू की नहीं है, बल्कि कांग्रेस मीनाक्षी नटराजन, अरुण यादव, मुकेश नायक जैसे धुरंधरों पर दाव लगाने की तैयारी में है। लेकिन बीजेपी का मानना है कि इन सब से कुछ होने वाला नहीं है। चुनौती कहाँ है? अभी आपको पता है, जब इधर आ रहे थे तो उज्जैन के विधायकों ने इनका विरोध किया। ये चुनाव सांवेर का, पूरे मध्य प्रदेश का उपचुनाव मोदी जी के नेतृत्व में, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बी डी शर्मा जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी के नेतृत्व में, और जो भारतीय जनता पार्टी का योद्धा है, ये चुनाव उनके नेतृत्व में होगा। ये चुनाव मध्य प्रदेश के विकास और प्रगति के लिए होगा। उपचुनाव जल्द होंगे, इसके संकेत साफ समझ में आ रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंता बीजेपी की है, क्योंकि सरकार बना तो ली, लेकिन अपनों के बेगाने होने का डर मुश्किल में डाल सकता है। और कांग्रेस अंदरूनी तौर पर इस तैयारी में लगी है कि कैसे बदलाव पूरा किया जाए। न्यूज डेस्क, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा उपचुनाव की बारी, कौन किस पर भारी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों के बागी क्या बिगाड़ेंगे खेल? टिकट बंटने से पहले बीजेपी कांग्रेस में भी और कितने बागी? क्या पार्टी में तवज्जो नहीं मिलने से प्रेमचंद गुड्डू ने छोड़ी भारतीय जनता पार्टी? क्या टिकट पाने की आस में कांग्रेस में शामिल होने की तैयारी में प्रेमचंद गुड्डू? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियों का दौर जारी है। कोरोना की महामारी है, विभीषिका है। बावजूद इसके मध्य प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा मोड़ अभी बाकी है जिस पर दोनों पार्टियां फिर से अपनी क्षमता का, अपने भविष्य का आकलन करेंगी। वहीं से भविष्य तय होगा कि दोनों पार्टियों के लिए क्या आखिर निर्धारित किया है प्रदेश की जनता ने, कौन सत्ता पक्ष पर काबिज रहेगा और कौन विपक्ष के तौर पर जाएगा, ये उस मोड़ पर ही तय होगा। जिस प्रकार से ऐसी परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के 22 विधायकों को, जिसमें कुछ मंत्री भी शामिल हैं, उनको तोड़कर बनाई। साथ में कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब कांग्रेस ने भी उसी राह पर चलना शुरू किया है, लेकिन प्रेमचंद गुड्डू, उनको कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से तोड़ा है। तो अगर उसको ये कहें कि वो भारतीय जनता पार्टी से तोड़ा नहीं है बल्कि पुनः कांग्रेस में जोड़ा है, वो पहले से ही कांग्रेस में थे, वो खुद रूठ कर भारतीय जनता पार्टी में गए थे। तो अब प्रेमचंद गुड्डू के भारतीय जनता पार्टी से जाने से भारतीय जनता पार्टी को क्या नुकसान होने वाला है, वो कांग्रेस की कितनी क्षमता बढ़ने वाली है, अगर वर्तमान परिस्थितियों के लिहाज से देखा जाए तो जो नुकसान, जो डैमेज भारतीय जनता पार्टी ने किया, उस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है। लेकिन अब तनातनी की बात शुरू हो गई है
कुल मिलाकर देखा जाए तो तुलसी सिलावट जी को लेकर प्रेमचंद गुड्डू बहुत सवाल उठा रहे हैं और पहले भी उनके इधर उधर जाने का कारण ही तुलसी सिलावट। तो इसी पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं चिंतामण मालवीय जी, पूर्व सांसद हैं। मनोज सैनी जी हमारे प्रबंध संपादक हमारे साथ हैं। प्रेमचंद गुड्डू जी पूर्व सांसद हैं, वो भी हमारे साथ हैं इस पूरी चर्चा में। मैं पहले चिंतामणि जी से समझ लेता हूं। चिंतामणि जी, जिस प्रकार से प्रेमचंद गुड्डू जी कांग्रेस में वापस चले गए हैं और अब वो ये कह रहे हैं कि वो इस क्षेत्र में जो भी कैंडिडेट रहेगा भारतीय जनता पार्टी का, संभावना 100% तुलसीराम सिलावट जी की है, चूंकि अब कोई ऐसा बचता नहीं है उनके ऊपर संदेह, वो मंत्री बन चुके हैं। और अन्य जगहों पर जहां संभावनाएं हैं कि कौन बनेगा, जो मंत्री पद जिनको दे दिया उनको तो लड़ाना ही है, लेकिन जहां भी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पहले कांग्रेस में था और अब वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम के चुनाव मैदान में उतरेगा, उसको करारी शिकस्त देंगे कांग्रेसी, ऐसा गुड्डू जी कह रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, गुड्डू जी हमारे सम्मानित नेता हैं, मेरे बड़े अच्छे संबंध भी उनसे हैं, मैं बड़ा मान सम्मान उनका करता हूं। लेकिन क्या ये जो राजनीति है सिद्धांतों की, मूल्यों की, उद्देश्य की होना चाहिए, इसमें व्यक्तिगत बहुत पुट नहीं होना चाहिए। जब व्यक्तिगत स्वयं शामिल हो जाते हैं, हमारे मान अपमान या हमारी रुचि अरुचि, हमारा हित अहित, जब हम ये सब सोचने लगते हैं तो निश्चित रूप से राजनीति की धारा एक अलग हो जाती है। तो यहाँ गुड्डू जी का जाना, गुड्डू जी को पार्टी ने पर्याप्त सम्मान दिया, आगे भी पार्टी उन्हें सम्मानित करती ही, लेकिन उन्होंने अगर जाने का निर्णय लिया है तो जाने को कौन रोक सकता है। लेकिन अभी तो उनका रेजिग्नेशन प्राप्त हुआ नहीं है पार्टी को, और पार्टी ने उन्हें नोटिस दिया है, तो नोटिस का जवाब दें। जवाब मिलता है 7 दिन में या नहीं मिलता है, उसी पर सारा निर्णय किया जाएगा। जवाब अभी ले लेते हैं। गुड्डू जी जुड़े हुए हैं लाइन पर। गुड्डू जी, आखिर क्या ऐसा कारण रहा कि आपको फिर से कांग्रेस की तरफ रुख करना पड़ा? क्या ऐसी बात चुभ गई आपके दिल में? जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है जी, आज भारतीय जनता पार्टी जी लड़ाई नहीं है। यहाँ पे तुलसी सिलावट और ज्योतिराव सिंधिया की लड़ाई है जी कि इस प्रदेश की जनता के साथ जो धोखा किया है जी और जिस तरीके से क्षेत्र के लोगों के साथ धोखा किया है। जी जी आज इंदौर कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में बहुत तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं इनके स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए, और इनके गैर जिम्मेदाराना तरीके से, जिस तरीके से जब कोरोना की लड़ाई से लड़ना था तो यहाँ से छोड़ के ये बेंगलोर भाग गए, जबकि यहाँ मैदान में मोर्चा संभालना था इनको। अब यहाँ तो सैनिटाइज करके। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रदेश के मंत्री हैं, विधायक रहे, अब सैनिटाइज करने खुद मशीन को लेके 2 घरों पे सैनिटाइज करके क्या पूरे प्रदेश भर में सैनिटाइज करेंगे? ये इनका फेल्यूर नहीं है? ये क्या जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना आज किसानों की आवश्यकता है, 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर तक लाइन लगी, 3-3, 4-4 दिनों तक गेहूं की तुलाई नहीं हो रही है, उनको पैसे नहीं हो रहे, पैसे नहीं मिल रहे, और सस्ते में किसानों को 1300-1400 रुपए के भाव से फसलें बेचना पड़ रही हैं, गेहूं बेचना पड़ रहे हैं, 4-5 रुपए किलो के हिसाब से भी वो नहीं मिल रहा है प्याज के भाव जी। तो ये कौन सा रवैया है? जो सड़कों पे आने की बात कर रहे थे चिंतामणि, तो आज इन लोगों की दुख तकलीफ है। गुड्डू जी, चिंतामणि जी तो अभी इस संशय में है कि आप भारतीय जनता पार्टी में अभी हैं या भारतीय जनता पार्टी से जाने का आपने मन बना लिया है और अब आप चले गए हैं कांग्रेस में? चिंतामणि जी को मेरे ख्याल से जानकारी है नहीं है, तो सुबह अखबारों के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने कोई नोटिस दिया है। तो मैंने पिछले 2-3 महीने पहले ही भारतीय जनता पार्टी से रिजाइन कर दिया था, पत्र मैंने वहां पे पहुंचा दिया था। अब ये पता नहीं क्यों कि वापस नहीं है। जब मैं बोल रहा हूं कि नहीं हूं तो क्या जबरदस्ती या ले जाके मेरे को फांसी पे चढ़ाएंगे कि क्या करेंगे?
जी समझ लेता हूँ मनोज जी, जिस प्रकार से चिंतामणि जी ने कहा था कि नोटिस का 7 दिन में रिप्लाई मिलेगा, बहुत क्लियर कर दिया है प्रेमचंद जी ने कि क्या मुझे क्या फांसी पर चढ़ाएंगे, क्या जो 22 विधायकों को ले गए हैं बेंगलोर ले जाके वैसा ट्रीटमेंट करेंगे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अब वो नहीं है, और वो बहुत स्पष्ट है कि तुलसी सिलावट जी की वजह से या कांग्रेस के उस खेमे की वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था, और वही परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी में बन गई हैं। तो अब उनकी जो मना स्थिति है वो ऐसी है कि वो कांग्रेस में चले गए। इसका क्या फर्क देखते हैं आप मालवा चंबल उस मालवा अंचल में? देखिए, प्रेमचंद गुड्डू की राजनीति मैंने बड़े नजदीक से देखी है और उनके कई चुनाव को कवर भी किया है, और ये भी देखा है कि वही जहां से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं वहां से वो विधायक रहे हैं, सांसद रहे, जहां से चिंतामणि मालवीय जी वहीं उज्जैन से वो सांसद रहे, आलूट से विधायक रहे। तो लगातार वो चुनाव लड़े हैं और चुनाव को बड़े तरीके से उन्होंने लड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी से उनका जाना आना ही बड़ा गजब था कि उस समय भारतीय जनता पार्टी क्यों उन्होंने ज्वाइन किया। जैसा वो कह रहे थे, सुबह मेरी उनसे बात हो रही थी तो वो ये कह रहे थे कि मैं समझ नहीं पाया, वो मेरी चूक थी, लेकिन उन्होंने अपनी चूक को सुधार लिया। पर कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा अच्छा कैंडिडेट मिलने जा रहा है। ये यदि अपनी चूक सुधारेंगे तो कांग्रेस की चूक भी सुधर जाएगी, और मानकर चलिएगा कि सावेर का जो चुनाव अब दिखाई दे रहा है, अभी तय नहीं है कि कांग्रेस से वो चुनाव लड़ने जा रहा है, लेकिन जो परिस्थितियां नजर आ रही है उससे साफ है कि वहां से प्रेमचंद गुड्डू ही चुनाव मैदान में होंगे कांग्रेस से। और प्रेमचंद गुड्डू ये भी कह चुके हैं कि यदि मैं चुनाव मैदान में नहीं भी हूं तो भी तुलसी सिलावट को चुनाव नहीं जीतने दूंगा। तो इतना उनका उस क्षेत्र में वर्चस्व है, और ये लड़ाई वर्चस्व की तरफ जा रही है। लेकिन इतर हम बात कर लें तो पूरे मध्य प्रदेश में इस समय बड़ा उहापोह की स्थिति इसलिए है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि आज भी हमने देखा जयभान सिंह पवैया पहुंचे तो वो अपनी सफाई देने गए होंगे, या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं डैमेज कंट्रोल के, लेकिन इस डैमेज कंट्रोल में एक बड़ा डॉट बीजेपी की तरफ लगता नजर आ रहा है, जिसकी शुरुआत सांवेर से हुई। जी चिंतामणि जी, अब तो स्पष्ट कर दिया, अब तो नोटिस की कोई चिंता नहीं करेंगे आप। अब तो कह दिया है उन्होंने कि भाई अब कल अखबार में पढ़ लेना, कल छप जाएगी ये खबर भी अखबार में कि रूहें भी बिकने लगी हैं जिस्म के बाजार में। जो आत्मा उनकी दुखी थी जिस वजह से कांग्रेस में, जिस तरह से तो आपने उनको बुलाया, वही चीज वही सिलावट की मिलावट उनके सामने फिर रख दी आपने, उन्हें स्वीकार नहीं है ये। देखिए, मुझे लगता है कि ये उनका व्यक्तिगत अवसरवाद है। जहां तक उनके इस्तीफे की बात है, वो इस्तीफा कभी अभी भी हार्ड कॉपी के रूप में पार्टी को प्राप्त नहीं हुआ है। मैं बहुत जिम्मेदार और प्रवक्ता के तौर पे बात कर रहा हूं और जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि उनका इस्तीफा प्राप्त नहीं हुआ है। अब सोशल मीडिया पर अगर प्रेमचंद जी भाई साहब अगर कुछ दे देते हैं इस्तीफा तो वो मान्य नहीं होता, क्योंकि सोशल मीडिया से पार्टी नहीं चलती। उन्हें बाकायदा जो है हार्ड कॉपी के रूप में इस्तीफा देना चाहिए। नहीं होता तो वो डाक से पहुंचाते, और डाक से भी यदि नहीं पहुंचा सकते तो और कुछ माध्यम हो सकता था, किसी के हाथ में दे सकते थे। लेकिन कहें कि सोशल मीडिया पे कह दे कि मैंने इस्तीफा दे दिया तो वो इस्तीफा नहीं होता। अभी तो हम उन्हें अपनी पार्टी में ही मानते हैं, हमारे सम्मानित नेता। जी प्रेमचंद जी, आपसे बहुत प्रेम है चिंतामणि जी को। वो ये कह रहे हैं सोशल मीडिया की अफवाहों पर और मीडिया की खबरों पर वो ध्यान नहीं देंगे, जब तक आप हैंड टू हैंड नहीं दे देंगे इस्तीफा तब तक नहीं मानेंगे। अभी तो वैसे ही कोरोना चल रहा है, जी जी, एंड टू एंड देने का सवाल ही नहीं है। मैं पहले पहुंचा चुका हूँ, अब प्रत्यक्ष बोल रहा हूँ, अब लाइव टीवी पे बोल रहा हूँ। अब इसके बाद मैं नहीं समझता हूँ कि और कुछ बचा है उसमें। जी जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपको स्वीकार नहीं कर रही है आपका इस्तीफा। ये बात तो तय हो जाती है कि कहीं ना कहीं राजनीति का एक रसूख तो है आपके पास, कहीं ना कहीं वो प्रभाव तो है। और मालवा में अब आपको क्या लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नुकसान करेंगे? मैं निश्चित तौर से इस सीट का तो एक का तो मैं बोल रहा हूँ, और आसपास जितने मेरे प्रभाव की सीट है उन सब पे हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता खिलाफ काम करेंगे। और निश्चित तौर से हम ये जो भागे हैं, भगोड़े हैं, गद्दार हैं, उनको हम सबक सिखाने का काम करेंगे। जी मनोज जी, आपने दोनों लोगों को सुना। चिंतामणि जी बिल्कुल ऐसा, मतलब सोशल मीडिया पे, यहाँ तक कि मीडिया पे, मतलब ये सहनशीलता की और संवेदनशीलता की और सहजता की ये पराकाष्ठा है कि वो ऐसा कोई कथ्य और ऐसा कोई तथ्य मीडिया में नहीं देना चाहते कि कल को अगर 0% भी संभावना प्रेमचंद जी को वापस लाने की बनी
तो कोई बात आड़े ना आए। वो अभी भी मुस्कुरा कर कह रहे हैं कि वो हमारे अपने हैं, और प्रेमचंद जी भी बहुत स्पष्टता के साथ कह रहे हैं कि भाई अब कह तो रहा हूं सामने कि मैं नहीं आऊंगा, मैं चला गया हूं, और एक सीट तो आपको, एक डॉट तो लगा दिया जो आप कह रहे हैं। देखिए, मैं बड़ा आश्चर्य में हूं ये देख के, दोनों का प्रेम बड़ा अनूठा प्रेम है दोनों के बीच में, चाहे प्रेमचंद गुड्डू जी की बात करें या चिंतामणि मालवीय जी की बात करें। चुनाव का दौर है और इतना प्रेम यदि दिखाई दे रहा है तो निश्चित रूप से ये और चिंता बढ़ रही होगी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि ये तो अभी प्रेम दिखाई देने लगा, तो चुनाव में जाने के बाद तो और स्थितियां बदलेंगी, क्योंकि वहां से चिंतामणि मालवीय जी को इस बार हार का सामना करना पड़ा। अब हार का सामना करना पड़ा तो उसके पीछे बहुत सारी वजह है, वो बेहतर तरीके से जान रहे होंगे, उनके बारे में मुझे बोलना उचित नहीं लगेगा। तो मुझे लग रहा है ये कहीं कुछ और तो दिशा में नहीं जा रहे हैं। यदि आज इस तरह की जुगलबंदी दोनों की दिखाई दे रही है, ये चैनल के ऊपर हम देख रहे हैं, दर्शक देख रहे होंगे, तो ये बीजेपी की धड़कनें और बढ़ाने वाली बात है। यानी तुलसी सिलावट जी के लिए भले वो अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि काय का मुकाबला, कोई मुकाबला नहीं है, पर वो ही जान रहे होंगे। और यदि एक सांसद, दोनों सांसद उसी सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो प्रेमचंद गुड्डू भी उसी उज्जैन से चुनाव लड़े थे और ये भी उसी उज्जैन से चुनाव लड़े थे, और दो मिलकर सांवेर की जो दूरी है वो 25-30 किलोमीटर की दूरी है, दोनों का क्षेत्र है। यदि दोनों मिलकर कहीं कुछ, तो मुझे लग रहा है एक अलग तरह की राजनीति यहां दिखाई दे रही है। लेकिन इसके अलावा भी हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तैयारी की है, लेकिन उसके सवाल नहीं मनोज जी, जी जी जी, यहाँ बहुत स्पष्ट है कि उनका इस्तीफा अभी तक पार्टी को प्राप्त नहीं हुआ है। जी जी। तो पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया है, तो पहले तो वो कारण बताओ नोटिस का जवाब दे। उनको नोटिस बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता के तौर पे दिया है, तो जब तक नोटिस का जवाब नहीं आता अधिकृत रूप से हम ये नहीं मान सकते कि वो पार्टी में अभी बाहर हो गए। चिंतामणि जी, लेकिन ये पहली बार कार्रवाई में हमारी पार्टी की अनुशासन समिति है, वो चिंतामणि निर्णय जी, लेगी। चिंतामणि जी, ये निर्णय पहली जो है बार वो इतना या तो प्रेम उनको भारतीय बाहर जनता करेगी पार्टी या 6 साल में के दिख लिए रहा बाहर है कि करेगी खुद या आदमी जो भी कह रहा है तय कि करना मैंने रिजाइन कर तो दिया, पार्टी तय करेगी। बीडी शर्मा स्वीकार करने को लेकिन तैयार जहां नहीं है, तक- वजह तो बता दीजिए। नहीं, स्वीकार का सवाल नहीं, इन्होंने हार्ड कॉपी में दिया ही नहीं है। ये जो सोशल मीडिया पे भरोसा अभी आज कह रहे हैं कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, इसके पहले तो इतना स्पष्ट इन्होंने कहा भी नहीं। तो अब ये कहना कि इस्तीफा भैया अभी, और इनके विश्वसनीयता का संकट अभी तो कांग्रेस को भी है, क्योंकि कांग्रेस ने भी इन्हें स्वीकारा नहीं है। आज कांग्रेस के भी अगर किसी व्यक्ति से पूछे तो प्रेमचंद जी के बारे में कोई स्पष्टता से अभी बात नहीं कर सकता, तो इसलिए अभी बड़ी प्रेमचंद बीच जी की तो कर स्थिति रहे है। हैं, और जहां प्रेमचंद जी तक तो खुद गुड्डू कर जी रहे अगर हैं ये ना कहते हैं कि साहब हमको अपने इनको विषय हराना है, में, उनको हराना है या अपने तुलसी सिलावट के खिलाफ काम ये करना अच्छी बात है। एक मिनट, नवीन जी, चिंतामणि जी, ये नवीन अच्छी एक बात है, मिनट। ये भी आपने खूब ये कही कि ऐसा भाई ही है। प्रेमचंद जी के विषय में जी। कांग्रेस बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस के लिए भी आपने कह दिया कि स्पष्टता नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए आप कह ही रहे हैं कि स्पष्टता नहीं है अभी तक इस्तीफे में। लेकिन जब व्यक्ति खुद ही कह रहा है कि भाई स्पष्टता है, उनका सीधा सा मसला यह है कि जिस मुद्दे पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं, छाड़ा, थामा था, क्या नहीं, देखिए प्रेमचंद जी की स्पष्टता कई बार बदली है, अरे ये तो वो रिकॉर्डिंग कौन सी रख लो। स्पष्टता पे हम विश्वास चिंतामणि करें, जी। समाज विश्वास करे, उज्जैन की चिंतामणि- जनता विश्वास करे, चिंतामणि मध्य जी। प्रदेश की जनता विश्वास करे। दूसरा ये है कि बहुत अच्छी बात प्रेमचंद जी ने कही अभी कि साहब वो तुलसी सिलावट जी को हराने या उनको हराने, चूंकि उन्होंने दो कोई अब हो चुकी भारतीय जनता पार्टी के नेता है। मेरा ऐसा कहना है, एक बड़ा अच्छा शेर है कि बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है। जी चलिए, मैं अभी प्रेमचंद जी की अभी मर्जी बस समझ यही लेता है हूँ। इसमें कि अल्लाह आप की खुद ही मर्जी खुद जो ठीक है है, वो लेकिन काफिर कह रहा प्रेमचंद है जी की लोगों मर्जी को। समझ लीजिए। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये रिकॉर्ड में रखते हैं, हम रखेंगे प्रेमचंद जी इसको, आप बोलिए। इनको रिकॉर्ड या जो है अभी रिकॉर्डिंग ये कर लें, या इसको भी नहीं मानते हो तो ठीक है, कल से नए सिरे से और पहुंचा दूंगा। जी अब ये रिकॉर्डिंग, अब इसके बाद कितनी स्पष्टता है, कौन सी उसमें कौन सी धाराओं में लिखा है कि हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में दिया जाए, ये भी मान्य होगा। जी 3 महीने तुम्हारे अध्यक्ष को ही नहीं पता, जो अध्यक्ष नहीं बने राकेश सिंह जी को पहुंचाया था मैंने। जी अब तुम अपना ऑफिस तो दिखवा लो भाई, जी ऑफिस में दिखवा के ये कोई बहस का मुद्दा देखिए नहीं है। मतलब बोलने- कौन से बोलने लोग में से स्पष्ट पहुंचा बोल रहा दिया, हूं सोशल मीडिया पे कि कह मुझे दिया कि भारतीय हमारे जनता ऑफिस पार्टी को में नहीं प्राप्त रहना। नहीं हुआ अभी तो। ना चिंतामणि राकेश जी, सिंह जी ने बताया कि चिंतामणि हमें जी, इस्तीफा प्राप्त हुआ। चिंतामणि जी बोलने प्रेमचंद जी का दीजिए। इस्तीफा कोई छोटी घटना नहीं है। चिंतामणि जी, प्रतिक्रिया आ रही है ना सर। ये भी कह रहे हैं प्रेमचंद जी कि इनको ये भी चिंता है कि अभी आपको कांग्रेस ने हाथों हाथ नहीं लिया है, इसलिए बहुत क्लोज रिलेशन लग रहा है आपका, इसलिए डर लग रहा है छोड़ते हुए कि भाई दूसरी पार्टी में सकुशल पहुंच जाएं। ये एक चिंता है चिंतामणि जी की।
नहीं, चिंतामणि जी को तो मेरी चिंता पालने की जरूरत नहीं जी। है। मैंने जो निर्णय ले लिया वो ले लिया, और इस प्रदेश की जनता के हित में, चूंकि मैं पार्षद, विधायक, सांसद सब रह लिया हूं, अब मेरे को किसी भी प्रकार की कोई माया मोह नहीं है कि ये रहना, इस पद पे रहना जरूरी है। लेकिन अब मेरे जी जी तकनीकी कारण से जी। देखिए, माया मोह नहीं है जैसा कह रहे हैं चिंतामणि जी, नवीन जी, लेकिन माया मोह में ही तो सारा खेल हुआ है। पहले मोह इस बात का हो गया था कि अजीत चुनाव लड़ ले, और उन्होंने काफी प्रयास किए, होना भी चाहिए, एक पिता है, वो अपने बेटे को एक सही जगह देखना चाह रहे थे, लेकिन बात बनी नहीं। अब ये बात जरूर आएगी सामने कि यदि चिंतामणि जी जैसा कह रहे हैं, ये तो साफ हो गया कि बीजेपी नहीं चाह रही कहीं ऐसा हो जाए, और तुलसी सिलावट के लिए बहुत मुश्किल दिखाई दे रही, जैसा चिंतामणि जी की उस तरफ प्रेम जो दिखाई दे रहा है गुड्डू जी के साथ। लेकिन ये साफ है कि अब तुलसी सिलावट के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हाथ भले ना मिला हो, हाथ में थोड़ी दूरी हो, लेकिन हाथ उनको मिलने वाला, कमल नहीं मिलने वाला, और हाथ पर ही वो चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन जो खबरें आ रही है बाकी जगह से, चंबल और कांग्रेस ने बहुत एक अलग तरह की तैयारियां की है। भारतीय जनता पार्टी, जैसा हम कह रहे हैं, यदि कमल नाथ जी ने ये कहा कि 15 अगस्त पर हम झंडा फहराएंगे, जो इसके पीछे आप वजह देखिएगा, मीनाक्षी नटराजन को उतारने की तैयारी है हरदीप सिंह डंग के खिलाफ। जो हरदीप सिंह डंग उनके पीछे चला करते थे, अब उन्हीं के खिलाफ मीनाक्षी नटराजन लड़ने की तैयारी। दूसरी तरफ मुकेश नायक की बात कही जा रही कि उनको भी उतारने की तैयारी है, अरुण यादव जैसे सीनियर लीडर को उतारने की तैयारी है। तो जो कांग्रेस की लगातार बैठक शाम रोज अजय सिंह जी की बात हो रही है। हाँ, अजय सिंह जी ने अलग कह दिया। अजय सिंह जी ने हालांकि चौधरी को लेकर वो जता दिया, अपना विरोध जता दिया है कि राकेश चौधरी को टिकट दिया तो ठीक नहीं होगा। तो कांग्रेस में थोड़ा सा ये दिखाई दे रहा है कि सब ठीक नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की रणनीति अलग तरह की। जैसे प्रेमचंद गुड्डू यदि कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं तो एक सीट मानकर चलिएगा, सांवेर में मुकाबला बड़ा रोचक दिखाई देगा। यदि मीनाक्षी नटराजन हरदीप सिंह डंग के साथ चुनाव मैदान में आ रही है तो वहां किसको किसका सपोर्ट मिलेगा, जैसे चिंतामणि जी दिखाई दे रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां किसी और का सपोर्ट मिल जाए। तो हमें लगता है जिस तरह की राजनीति मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही, खासकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, दोनों एक दूसरे से कहीं पीछे नहीं रहने वाले हैं। और लेकिन जो तैयारियां कांग्रेस अंदरूनी तरीके से कर रही है, अब ये दिखाई देने लगा नवीन जी कि बड़ा रोचक मुकाबला होगा। जी, अभी जिस प्रकार से हम चर्चा कर रहे थे, चिंतामणि मालवीय जी तो बिल्कुल इस बात पर सहज हैं कि जब तक कि इस्तीफा नहीं मिलता और उसकी एक आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती, तब तक वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि उनको शोकॉज नोटिस भी बतौर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर दिया गया है। तो जिस प्रकार से इस पूरे मसले पर दोनों लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं, निश्चित रूप से अब ये चुनावी जो मामला है, चुनावी जंग है, वो और रोचक होगी। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मालवा में उपचुनाव निश्चित रूप से बहुत टफ होने वाले हैं, क्योंकि तुलसी सिलावट जी मंत्री बन गए हैं, जल संसाधन मंत्री हैं। अब मंत्री हैं तो संविधान के जो प्रावधान है उनके अनुसार उन्हें विधायक बनना जरूरी है, और विधायक बनने के लिए वो चुनाव भी लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे तो उनको मालवा में फिर से खम ठोकना पड़ेगा, और उनके जो प्रतिद्वंदी हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदी, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। प्रेमचंद गुड्डू जी का प्रेम उनसे बिल्कुल खत्म है। वही वजह थे जिस वजह से वो भारतीय जनता पार्टी में आए, और वही वजह थे जिससे उन्होंने फिर से भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। तो अब सवाल इस बात का है कि मालवा में एक डॉट लगभग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगना तय है। जिस प्रकार से अन्य सर्वे आ रहे हैं, कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेताओं की जो रायशुमारियां आ रही हैं, इतना सरल नहीं होगा, और कांग्रेस वहीं बड़े से बड़े नेता को लेकर मैदान में जाने वाली है। आई इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए आई इंडिया 24 के साथ और देखते रहिए आई इंडिया 24। नमस्कार।